जय गुरुदेव। आज की नॉलेज शीट में हम देखेंगे कि लोग तप को क्या समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में तप क्या है। गलतफहमी के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज़ इस चैनल पर आपको गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा नॉलेज शीट नंबर 180, उसका शीर्षक है तप। गुरुदेव कहते हैं कि अधिकतर लोग तप को निर्धनता या आत्मत्याग का प्रतीक समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बिना पैसे के रहेंगे, निर्धनता में रहेंगे, अपने आप को कष्ट पहुंचाएंगे, कमी में रहेंगे, किसी भी तरीके से शारीरिक कष्ट देंगे खुद को, तो वो तप है। आत्मत्याग मतलब उन्हें लगता है कि हमें अपने आप का ही त्याग करना है। अगर हमें भूख लग रही है तो हमें अपने आप को खाना नहीं देना, हमें नहाना नहीं, किसी भी तरीके से अपने आप का ध्यान नहीं रखना, अपने आप को ख़त्म करना है। तो ये गलतफहमी है कि ये तप है। पर गुरुदेव बोलते हैं कि ये दोनों ही तप नहीं हैं। ना तो निर्धनता में तप है और ना ही आत्मत्याग में तप है। वे कहते हैं कि तप तो परिपक्वता से आता है। जब हम इस पथ पर मैच्योर हो जाते हैं तब हम तपस्वी होते हैं। यह सामाजिक आरोग्यता का प्रतीक है। सामाजिक आरोग्यता मतलब फिर हम समाज के बंधनों में नहीं बंधते, हमें किसी तरह का कोई सामाजिक रोग नहीं होता। हम अंदर से सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बाहर से सब काम वैसे ही चलता है, लेकिन हमारे अंदर किसी तरीके का कोई भी बंधन नहीं रहता। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जनरली जो लोग तप का अभ्यास करते हैं वे लोग संपन्नता से चिढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि धन दौलत ऐशो आराम किसी तरीके की समृद्धि नहीं होनी चाहिए। वे सोचते हैं कि निर्धनता में ही तप है। पर गुरुदेव कहते हैं कि यह तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस तरह का जो तप है वह परिपक्वता से नहीं, मैच्योरिटी से नहीं, बल्कि मजबूरी से आता है। क्योंकि वे तप कर नहीं पाते, इसलिए उन्हें मजबूरी लगती है। उन्हें लगता है कि अगर हम कमी में रहेंगे तभी हम तप कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में तपस्वी हैं, वास्तविक रूप में हम लोग तप करना जानते हैं, तो हमें संपन्नता से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसी तरीके की कोई भी चीज़ हो, चाहे संपन्नता हो या निर्धनता हो, कितना भी धन दौलत हो, कितना भी ऐशो आराम हो, किसी भी चीज़ को लेकर कोई आक्रोश नहीं, कोई मन में गुस्सा नहीं, किसी से कोई वैर भाव नहीं, केवल हम तप में होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति मैच्योर है उसे लगता है कि जो तप नहीं करते वह तो बहुत ही दयनीय है। तप का ये मतलब नहीं है कि हम तो कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते, हम कुछ नहीं करते क्योंकि हम तो तपस्वी हैं। और ना ही ये मतलब है कि हम तो हमेशा मस्त रहते हैं, हमें किसी चीज़ की कहाँ ज़रूरत, हम तो अंदर से ही खुश हैं। जो ये दिखावे वाला हम काम करते हैं वो भी वास्तविकता में तप नहीं है। वे कहते हैं कि उत्सव, सेलिब्रेशन तो हमारी आत्मा में ही होता है। हमारे अंदर जब उत्सव उदय हो जाता है, जब हम अंदर से सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो तप है। जो व्यक्ति बाहर से तो संपन्न है, सांसारिक रूप से उसके पास में सब कुछ है, जितना धन दौलत सब कुछ है उसके पास, लेकिन वह आत्मा से निर्भर है, उसे अंदर से अभाव लगता है किसी भी चीज़ का, तो वह ना तो उत्सव मना सकता है और ना ही उसका विकास हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोगों में बहुत अहंकार होता है, बहुत अभिमान होता है, और तप उस अभिमान से मुक्ति दिलाता है। लेकिन फिर कुछ लोगों को तप का ही अहंकार हो जाता है। लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि तप समृद्धि से आता है। जब हम अंदर से समृद्ध होते हैं तब हम तप कर सकते हैं, और तप समृद्धि को ही लाता है। तो अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की, किसी भी क्षेत्र में कमी है, तो हमें और ज़्यादा तप करने की ज़रूरत है। तप करने से हमारे जीवन में और समृद्धि आती है और हमारा जीवन और अधिक प्रेममय हो जाता है। इस ज्ञान पत्र को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। रोज़ ऐसे ज्ञान पत्र सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ फैलाएं।